आज की कहानी का शीर्षक है काली झील। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बहादुर था और उसे नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस झील के पास रात में कोई नहीं जाता। वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोग वहां जाकर वापस नहीं लौटे थे, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन शाम के समय अर्जुन अपने दोस्तों रोहित और समीर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे काली झील का सच पता लगाएंगे। अगर सच में वहां भूत है तो आज पता चल जाएगा, अर्जुन हंसते हुए बोला। रोहित थोड़ा डरा हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दादाजी कहते हैं वहां रात को चीखें सुनाई देती हैं। समीर ने कहा, हम बस देखकर वापस आ जाएंगे। तीनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। सूरज डूब चुका था, चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा बहुत ठंडी हो गई थी। चलते चलते उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और अंदर घुप अंधेरा था। अचानक मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। टन टन टन। तीनों डर गए। यह आवाज कहाँ से आई? रोहित कांपते हुए बोला। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं। वे धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मंदिर के बीच में एक पुरानी मूर्ति रखी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रोहित जोर से चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी उन्हें किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, ये जगह छोड़ दो। तीनों इधर उधर देखने लगे लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर डर कर बोला, कौन है? फिर वही आवाज आए, जो भी काली झील के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अचानक मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे और आंखें पूरी काली थीं। रोहित डर के मारे जमीन पर बैठ गया। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने गलती कर दी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत बोली, मैं इस झील की रक्षक हूँ। कई साल पहले इस गांव के लोगों ने लालच में आकर इस मंदिर को तोड़ दिया था। तभी से यह जगह श्रापित हो गई। समीर कांपते हुए बोला, हमें जाने दो। औरत ने झील की ओर इशारा किया, पहले सच देखो। अचानक मंदिर की दीवार गायब हो गई। सामने काली झील दिखाई देने लगी। झील का पानी बिल्कुल काला था। उसके ऊपर धुंध तैर रही थी। तभी झील के अंदर से हाथ बाहर निकलने लगे। सैकड़ों हाथ, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहित जोर से चिल्लाया, भागो। तीनों मंदिर से बाहर भागे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां से वे आए थे वहां अब घना अंधेरा था। अचानक समीर गायब हो गया। समीर, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दूर से समीर की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। आवाज झील की तरफ से आ रही थी। अर्जुन और रोहित डरते डरते झील के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि समीर आधा पानी में डूब चुका था। कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित, जल्दी मदद करो। दोनों पूरी ताकत से समीर को खींचने लगे। तभी पानी के अंदर से एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। वह जोर से हंसा, हा हा हा। रोहित डरकर पीछे हट गया। तभी बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। वह बोली, अगर इसे बचाना है तो मंदिर की घंटी बजानी होगी। अर्जुन तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा। पीछे से डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग उसका पीछा कर रहे हों। मंदिर पहुंचते ही उसने घंटी पकड़ ली और पूरी ताकत से बजाने लगा। टन टन टन। जैसे ही घंटी बजी, पूरा जंगल कांपने लगा। झील का पानी उफान मारने लगा। आसमान में बिजली चमकने लगी। उधर रोहित ने देखा कि समीर धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। अचानक झील के अंदर से एक विशाल काली परछाई निकली। उसकी लंबाई पेड़ों जितनी थी। वह गुस्से में चिल्लाए, कोई यहाँ से नहीं जा सकता। पूरा जंगल उसकी आवाज से कांप उठा। अर्जुन डर गया लेकिन उसने घंटी बजाना बंद नहीं किया। टन टन टन। तभी मंदिर की मूर्ति से तेज रोशनी निकली।
वह रोशनी सीधी उस काली परछाई पर पड़ी। परछाई दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। झील का पानी फिर सामान्य हो गया। हवा रुक गई। जंगल की डरावनी आवाजें बंद हो गईं। बूढ़ी औरत मुस्कुराए, तुम लोगों ने इस श्राप को खत्म कर दिया। अर्जुन ने पूछा, अब क्या सब ठीक हो गया? औरत ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन याद रखना, कुछ जगहों के रहस्य कभी नहीं छेड़ने चाहिए। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होते ही तीनों दोस्त गांव वापस लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लोग जंगल गए तो देखा कि पुराना मंदिर पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां डर नहीं था। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात में काली झील के पास कभी कभी घंटी की आवाज सुनाई देती है, टन टन टन, और जो भी वह आवाज सुनता है उसके शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है।